और अब खबर तफसील से। गडोल अनंतनाग एनकाउंटर इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी। तो अनंतनाग जिले के कुकरनाग में गडोल एनकाउंटर अब भी जारी है। इलाके में लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अब भी खदशा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी रखा गया है। तो अनंतनाग के कुकरनाग में गडोल अनंतनाग एनकाउंटर का यह मामला है। गडोल अनंतनाग में इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा अब भी जाहिर किया जा रहा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी है। और इसी एनकाउंटर में 3 जो अफसरान हैं, जिनमें से 2 फौज के अफसरान हैं और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने अपनी शहादत भी पेश की है। और इसको लेकर लगातार अभी तलाशी मुहिम जारी है कि जो भी वहां दहशतगर्द छिपे हैं उन्हें किसी भी सूरत में कॉर्नर किया जाना है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो ये गडोल का इलाका है, कुकरनाग का, अनंतनाग जिले के कुकरनाग का इलाका है। काफी ये जो इलाका है जंगलों से भरा हुआ है। काफी यहाँ पहाड़ियां हैं, जंगल हैं और उससे करीब ही कुछ आबादी भी है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती ये भी है कि वो जो आबादी है उसे किसी भी तरह से मुतासिर किए बगैर ये ऑपरेशन चलाए रखें। इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा अब भी जाहिर किया जा रहा है। एक दिन पहले ही पुलिस ने ट्वीट के जरिए से ये जानकारी भी दी थी कि उजैर खान के नामी लश्कर तैयबा के भी एक मिलिटेंट इसमें है। उसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो भी यहाँ शामिल है। लगातार सिक्योरिटी जो दस्ते हैं उनका ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर वहां पर जो फौजी एहलकार हैं वो भी वहां मौजूद हैं। अफसरान खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी है। और सिक्योरिटी एहलकारों की ये जो गहमा गहमी है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एनकाउंटर को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। दरअसल चूंकि ये इलाका जंगलात से भरा हुआ है, इसी का कुछ हद तक फायदा दहशतगर्द उठा पा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक, सवाल ये है। बहुत ही इंटेंसिफाई कर दिया गया है इस पूरे तलाशी अभियान को। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ये जो है कामयाब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं सीधे तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ गडोल से। मुदस्सिर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है और क्या ये समझा जा रहा है कि आज का दिन शायद दहशतगर्दों के लिए आखिरी दिन होगा? बिल्कुल विशाल, अगर हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे तो लगातार 3 दिन से ये ऑपरेशन जारी है और आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का। और पहले ही जिस तरह से हमने डिटेल्स शेयर किए हैं, 3 जो बहादुर जवान थे, 2 उसमें आर्मी के अफसर हैं और 1 पुलिस का डीएसपी है, तो उनकी जानें जो है मुल्क के काम आई। और इस के बाद जो है ऑपरेशन में काफी शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो बदस्तूर आज तीसरे दिन भी कॉर्डन में है। और जिस तरह से हमने लगातार इस खबर पर नजर जो रखी है तो उसके मुताबिक आज जो है ऑपरेशन शिद्दत लाई गई है। लेकिन अभी जो मौसम है, मौसम की खराबी की वजह से आप देख सकते हैं कि बारिशें हुई है और बारिशों की वजह से ऑपरेशन जो है उसको फिलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि जो कॉर्डन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। लेकिन अभी तक जो अगर जीरो इन होने की बात करेंगे तो अभी तक जीरो इन नहीं किया गया है। वो जो हाइड आउट है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं, तो अभी तक वहां पर जो है, हालांकि जो उस पूरे इलाके को मुहासे में लिया गया है, लेकिन जो हाइड आउट है अभी तक वहां पर फोर्सेज पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। हालांकि लगातार उस पे जो है कल फायरिंग भी हुई, गोलियों का तबादला भी हुआ कल रात देर गए तक, और उसके बाद ब्लास्ट भी किया गया, आईडी ब्लास्ट भी किए गए और ड्रोन के जरिए जो है लेटेस्ट टेक्निक्स जो है अडॉप्ट की गई और ड्रोन के जरिए फायरिंग की गई उस हाइड आउट पर। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है इस बारे में कोई इतला नहीं है कि कोई मिलिटेंट जो है हलाक हुआ है
इस ऑपरेशन में कि नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस या फिर फौज की जानिब से इस हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात आया है कि ऑपरेशन जो है काफी अहम नौइयत का है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि 3 बहादुर जो अफसर है उनकी जाने भी जो है वो अपनी जाने गवा बैठे इस ऑपरेशन में, और जिसकी वजह से ये एक चैलेंज भी बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन जो फायरिंग है या फिर जीरो इन होने की बात है तो उस हवाले से अभी कोई पेशकदमी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिशें शुरू हो गई है और यकीनी तौर पर ये थोड़ी बहुत जो है हिंड्रेंस ऑपरेशन में इससे आ सकती है। विशाल, मुदस्सिर, क्या ये समझा जा रहा है, जिस तरह से एक दिन पहले पुलिस वालों ने पुलिस से बताते ट्वीट किया था कि उजैर खान नामी एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है, दहशतगर्द है, वो ट्रेस आउट हुआ है, यानी कि वो वहां मौजूद है, तो क्या इस तरह से कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई है? जो तादाद है उनकी, इस बारे में कुछ कंफर्म हो पाया है कि 2 हैं, 3 हैं या उससे ज्यादा हैं? देखिए, अगर पुलिस के ट्वीट के हवाले से हम बात करेंगे तो पुलिस का ये कहना था कि जो उजैर खान और एक जो एलईटी मिलिटेंट है तो उनको एनसर्कल किया गया, यानी कि उनको घेरे में ले लिया गया है और वो ट्रैप्ड है इस एनकाउंटर में। लेकिन जिस तरह से हमने लगातार 2 दिनों में देखा कि जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, तो उससे ये बात हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंटों की तादाद 2 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन तस्दीक की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पुलिस ने 2 मिलिटेंटों की तस्दीक की है, और जिसमें जो नागम अनंतनाग, जो कि इसी एरिया का कोकरनाग एरिया में ही फॉल करता है, कोकरनाग ज्यूरिडिक्शन में नागाम एरिया, तो वहां का एक लोकल मिलिटेंट उजैर खान है जिसने जो लश्कर तैयबा जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद वो काफी सरगर्म है इलाके में, और उसको हालांकि पुलिस को वो कई केसों में मतलूब है, और मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे तो कई केसेस है उजैर के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि उजैर इसी मुहासरे में फंसा हुआ है। तो अगर इन मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो यकीनी तौर पर फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि ये जो पीर पंचाल रेंज है, जैसे पहले राजौरी में जो है एनकाउंटर हुआ, और उसके बाद इसी पीर पंचाल रेंज के इस गडोल एरिया में दूसरा एनकाउंटर हुआ, और अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम में इसी तरह का एक एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जो आर्मी है तो उसको खासा नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद ये लगातार बैक टू बैक 3 जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि इस वक्त जो है फायरिंग नहीं हो रही है, फायरिंग रुकी हुई है, क्योंकि कल रात जो है सस्पेंड किया गया था इस ऑपरेशन को अंधेरे की वजह से, और लेकिन रात भर जो कॉर्डन था या लाइट्स इंस्टॉल की गई थी वो लगातार जारी रहा, और कोई भी ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी तरीका कार नहीं छोड़ना चाहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंट वहां से राह फरार अख्तियार कर ले। और इस हवाले से जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको टाइटनेस से सील कर दिया गया है, और बारीक बीनी से हर जगह की तलाशी ली जा रही है, और बारीक बीनी से हर जगह पर नजर रखी जा रही है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनको किसी न किसी तरीके से नैब किया जाए और उनको किसी भी हाल में वहां से फरार न होने दिया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जिनका जो कर्नल मनप्रीत कमांड कर रहे थे, और जो इस हमले में जो है शहीद हुए थे, तो उसके बाद यही जो आर्मी बटालियन है, यही आर्मी यूनिट है, तो वो इस ऑपरेशन को लगातार कमांड कर रही है। और इसके अलावा जो आर्मी के पैरा ट्रूपर्स है उनकी खिदमत तलब की गई है, और इसके अलावा ड्रोन कैमराज या फिर स्निफर डॉग्स की अगर हम बात करेंगे या SDRF की बात करेंगे तो उनकी खिदमत भी तलब की गई, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक जॉइंट तरीके से, एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ही ये कार्रवाई जो है अंजाम दी जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। मुदस्सिर, एक बात और आपसे ये जानना था, आपने बताया कि आज सुबह से फायरिंग नहीं हुई है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन कल देर शाम ये फायरिंग हुई थी, तो क्या इससे ये अंदाजा लगता है कि तीसरे दिन या लगभग चौथे दिन अगर क्रॉस फायरिंग हो रही है, इसका मतलब है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके पास हेवी आर्टिलरी है, उनके पास असलहा और की कमी नहीं है, गोलियों की कमी नहीं है?
बिल्कुल विशाल, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास जो है एमिनेशन काफी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये भी खबरें आ रही है कि इसमें जो है फॉरेन मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया पास्ट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो जो लोकल मिलिटेंट्स है तो इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है जो जितने भी एनकाउंटर्स हमने कवर किए हैं तो उसमें यह देखा गया कि जब भी फॉरेन मिलिटेंट होता है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी करके आते हैं, रिकी करके आते हैं, एक सर्वे करके आते हैं और उसके बाद ही इस तरह के जो एनकाउंटर्स होते हैं तो उसमें जो है दोनों अतराफ से जो तसादुम आराई है वो होती है। और इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरह से 3 रोज तक मुसलसल ये एनकाउंटर जारी रहा तो उनके पास भी जो एमिनेशन है या हथियार की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी तादाद में हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो हाइड आउट है वो एक मुश्किल तरीन टेरेन में हाइड आउट है और वहां पर उन्होंने पनाह ले रखी है कि जहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है कि वहां पहुंचने में। तो इस हवाले से ये भी इस फैक्टर को भी हम मद्देनजर रख सकते हैं कि जो हाइड आउट है वो काफी ऊंचाई पर वाक़ा है और जहां पर पहले ही जो मिलिटेंट है उन्होंने एक डोमिनेंस अख्तियार की थी, डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको जानी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़म देखा जा रहा है तो काफी मुश्किलात के बावजूद, जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि सिविलियन एरिया है और गुंजान आबादी वाला इलाका है और दूसरा जो टफ टेरेन है, मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ता है, तो वहां पर ये 2 चैलेंजेस थे उनको, एक तो सिविलियन लोगों की जानें बचाना, कोई कैजुअल्टी ना होना और दूसरी जानिब इस टफ टेरेन को क्रॉस करना और हाइड आउट तक पहुंचना, ये यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लिए मुश्किलात का सामान जो है पैदा कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज कोई भी कसर बाकी रखना नहीं चाहते हैं और जो भी इकदाम उठाने हैं इस ऑपरेशन के लिए लगातार उस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं और पूरे हौसले और पूरे अज़म के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। एक समाजी तंजीम वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के सरपरस्त फारूक गांदरबली की क़यादत में नौजवानों के हमरा गांदरबल में फौज और पुलिस के आला अफसर के लिए एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जो गुज़िश्ता रोज जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। शोहदा के लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया गया और कहा गया कि अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है और लोगों पर जोर दिया कि वो बाहर निकलें और इस किस्म के तशद्दुद और खून बहाने के खिलाफ एहतजाज करें। आज गांदरबल के इस्तवारी की चौक में गांदरबल के गयूरी आवाम खासकर नौजवानों ने मिलजुल के हमारे जो कल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर जो उसमें जिसमें हमारे कर्नल, हमारे मेजर और खासकर हमारे J&K पुलिस के जो DSP शहीद हुए एक दहशतगर्दाना हमले में, उस दहशतगर्दाना हमले की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उनकी याद में आज हमने तवारी की चौक में कैंडल मार्च निकाला। हम उनके फैमिलीज को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके फर्जंद, आपके रिलेटिव शहीद नहीं हुए, बल्कि इस गम में पूरा कश्मीरी कौम, कश्मीरी नौजवान आपके साथ हैं। और जुमेरात की शाम पुंछ जिले के बॉर्डर टाउन मेंढर में सिविल सोसाइटी के अराकीन की जानिब से बुध के रोज कुकरनाग एनकाउंटर में शहीद होने वाले अफसरों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सिविल सोसाइटी के अराकीन ने पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा किया। डीडीसी मेंबर बनकोट इमरान जफर, बीडीसी चेयरमैन बनकोट चौधरी अमानुल्लाह, वीएचपी के जिला सदर पुंछ रंजीत शर्मा, हिंदुस्तान सभा मेंढर के सदर बलराम शर्मा और दीगर सरपंचों, पंचों, बीजेपी लीडरों, सिविल सोसाइटी के अराकीन ने भी यकजहती मार्च में शिरकत की। तो मैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह जी, मैं पहले भी कह चुका था एक बार जब हमारी डांगरी में किलिंग हुई थी कि एक ज़बरदस्त जो है स्ट्राइक जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो लातू के बूत है वो बातू से नहीं मानते। बार बार हम किसी भी कीमत के ऊपर इनसे हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि बातचीत आदमी उस आदमी से करता है जो अपने लेवल का हो। तो मैं राजनाथ सिंह जी से और जो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उससे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मरने से एक बार जो मरना है वो हम बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैंडल मार्च रखी है इसमें हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई और सिख भाई भी हमारे साथ हैं। नम आंखों से हमें कहना पड़ रहा है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो है उनके
सर से साए उजड़ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, दोनों हाथ जोड़ करके हिंदू मुसलमान की तरफ से, एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। आप उनके साथ मैच खेलते हो, उन्होंने हमारे डाक तक माफ नहीं किया है। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं किसी भी जंग को नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि अमन हो। जिस तरीके से यहाँ पे गोलाबारी जो पिछले कई सालों से चल रही थी, वो एक जंग का माहौल बना हुआ था। आज हमारे यहाँ पे जो जंग का माहौल जो खत्म हुआ, जो गोलाबारी खत्म हुई, हम नहीं चाहते हैं कि कोई जंग हो। लेकिन अगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, तो बार बार जो हर रोज का जो है हमारा मरना, वो मरना जो है वो हमारा बंद होना चाहिए। हम एक ही बार मरना चाहते हैं और एक ही बार जीना चाहते हैं। बहुत अच्छी। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक होते हैं, अच्छी तरीके से जो लोग हैं वो अपने काम में लगते हैं, देश के अंदर चाहे वो G20 का कार्यक्रम किया गया हो, चाहे चांद पे हिंदुस्तान का जाना हो, ये दुश्मन देश को बर्दाश्त नहीं है। इसकी कायराना हरकतें वक्तन फ़क्तन यहाँ पे होती रहती हैं। आज हमारी भारतीय सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें कर्नल मेजर और SDPO की जो है वो जान गई है, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। इसके ऊपर हम मेंढरवासी तो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। और कुपवाड़ा जिले में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने DSP हुमायूं भट्ट और 2 आर्मी अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया। लोगों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि यहां दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए और अमन व अमान कायम होना चाहिए। उधर हिंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट और करनाह में भी कैंडल मार्च निकाला गया। मुसीबत का पहाड़ टूट गया कि जब हम लोगों ने ये खबर सुनी कि कुकरनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक कमांडेंट ऑफिसर जो 19 RR के थे, उनके साथ हमारे मेजर साहब और खासकर अगर हमारे एक DSP हुमायूं भट्ट साहब को काहिर आतंकवादियों ने हलाक कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। आज इसी चीज़ की मजम्मत के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में खासकर जितनी भी हमारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी या जितने भी हमारे लोग, हम लोगों ने बिल्कुल ये समझा कि हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उन देशद्रोही ताकतों तक पहुँचाएँ कि आप लोगों ने जो ये काहिराना हरकत की है, बिल्कुल इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इसका माकूल जवाब देंगे। और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उन्हें हम चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। हमें अपनी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, जितने भी हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं, उन पर पूरा भरोसा है कि जो भी व्यक्ति या जो भी मुल्क हमारे दिल अजीज हिंदुस्तान के तरफ मेली आंख से अगर देखेगा तो अल्लाह के फजल करम से हम ऐसा बिल्कुल हम मजबूत देश के नागरिक हैं, हम इनको माकूल जवाब देना जानते हैं। और आप खुद देखोगे कि इन लोगों को जो कश्मीर के खासकर हमारे नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, इस वक्त बिल्कुल वो गुस्से में हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग, जिन लोगों ने हमारे घर उजाड़े हैं, जिन लोगों ने हमारे नौजवानों का, पुलिस ऑफिसरों का, हमारे जो ये ऑफिस आर्मी के इनको शहीद किया है, हम घुसकर उन लोगों को मारेंगे और ये बदला जो है इसको हम लोगों ने इनको खत्म करेंगे। और हमारे 3 ड्रेव शहीद हुए हम उनके फैमिलीज के साथ वो कहते हैं ना, हार्टफेल्ट कंडोलेंस विद दीस फैमिलीज, और उनके लिए आप वो कहते हैं रेस्ट इन पीस। हम बहुत अपनी तरफ से, टीचर्स की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से इस चीज़ की प्रोटेस्ट, इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ पर अमन कायम होता है तब कुछ न कुछ ऐसा होता है तो हम इस चीज़ के खिलाफ सख्त। और उधर शोपियां में भी शहीद अफसरों के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। मार्च में सिविल सोसाइटी, पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में पिछले 24 घंटे से जो एनकाउंटर जारी है, जो मुठभेड़ जारी है, जो सेना और मिलिटेंट्स के बीच में, और उस मुठभेड़ में जो सेना के आला अधिकारी यानी कि कर्नल समेत मेजर और एक DSP जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानें निछावर की है, और उसमें एक DSP जो पुलिस का है वो भी शामिल है, उनको लेकर आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ पे जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। शुपियान के ऐतिहासिक चौक, यहाँ पे जो गोल मार्केट है, यहाँ से सिविल सोसाइटी से जो लोग जुड़े हैं, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। और यहाँ पे हमारे साथ है जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन है, उनके साथ पहले बात करेंगे। हमारे पास सुभाष जी, आपका इस्तेमाल करते। और आज जो यहाँ पे जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है? सिपाही ये थे, अफसर थे एयरफोर्स के, जिनकी ये
कल या जिन्होंने कल शहादत पाई है, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शोपियान में हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितना बड़ा जो लाश है, कल जो मुठभेड़ जो 24 घंटे हो गए उस मुठभेड़ जारी है जो जंगलात कोकरना के इलाके में है, तो जिसमें सेना के सीओ कमांडिंग ऑफिसर समेत मेजर और एक डीएसपी की जान चली गई। कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए। ये तो नुकसान कोई अगर एक सिपाही हो या कर्नल है, जो भी अपने देश के लिए शहादत पाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए तो आज हम यहाँ पे कैंडल मार्च करें क्योंकि हम उनके साथ है। ये उनकी एक हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तरफ एक शहादत, ये श्रद्धांजलि है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जो जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं। इनका कहना है कि हम उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जानें अपने देश के लिए निछावर किए। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मंसूर मोगरे साहब, अभी जो यहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा है, इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है? ये जो कल हमारे कोकरनाग में साइन हुआ है, हमारे वीरों ने अपने प्राण दिए हैं, तो हमारे देश के लिए ये एक एसिड थे। एक जनरल और कर्नल और डीवाईएसपी ने मतलब जान दे दी है देश के बारे में। देश वो तो शहीद हो गए हैं। हमारा मानना है कि नेशन इज फर्स्ट, जो कि इन्होंने मतलब जो ये वाक़े हुए हैं, हमारा जो जम्मू और कश्मीर है, हम उनका गहवरा रहा है। और आज हम पीस लवर्स है, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और भलाई चाहते हैं। और आज जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं यहाँ शांति के बारे में, तो सियासी अनासर के लिए मतलब इस शांति को ज़ाक पहुँचाने के लिए इस पे दर पे है। इसके लिए तमाम मेरी अपील है कि सरकार से, आवाम से, कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आवाम इनके परिवार के गम में बराबर के शरीक है कि उनका जो सोल है रेस्ट इन पीस वो हो जाए और उनके परिवार जो है उनके साथ हमारी हमदर्दी। तो इनका साफ कहना है कि पहले देश है, हम देश के साथ है और हम वो देश के उन वीरों के साथ है जिन्होंने अपनी जानें निछावर की है और जो हमारी हिफाजत के लिए अपने जानें हमेशा पेश रखते हैं। चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, जान तो सब एक जैसी होती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और कश्मीर में अपनी नौयत की पहली 3 रोजा 38वीं इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गांदरबल के शाहमा कैंपस में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद डिवीजन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन के जरिए किया गया, जिसका मौजू है ग़िज़ाई, समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पोल्ट्री की पैदावार की इख्तिराई हिकमत अमली। मुक़र्रिरीन ने मुल्क के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पोल्ट्री सेक्टर की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डाली। हर साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रहती है। ये पहली बार हम कश्मीर में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये 38th कॉन्फ्रेंस है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मोटो ही ये था कि भाई यहाँ पर 70% 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉनवेज है और यहाँ मुर्गी पालन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। 40-45 lakhs birds is not a good number for a state where non-veg population is good. So when we organize such kind of conferences in this region, there will be tremendous improvement and the growth of the poultry sector will be very good, and that would serve the purpose of providing very good quality, nutritious, proteinous food to the people in the form of eggs and meat. इसमें हम यहाँ पे पोल्ट्री सेक्टर जो ऑल ओवर इंडिया में है उसकी डेवलपमेंट के लिए बातें करेंगे और हमारे खासकर कश्मीर में जो हमारे पोल्ट्री सेक्टर है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम तदाबीर करेंगे ताकि ये पोल्ट्री सेक्टर कश्मीर का ये भी एक इंटरनेशनल लेवल या इंडस्ट्री लेवल पे पहुंच जाए। और जिला कुलगाम ट्रैफिक पुलिस ने कई मकामात पर नाके लगाकर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से चेकिंग की। काजीकुंड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर बिलाल अहमद भट्ट की क़यादत में टीम ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। आइंदा भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेब पर कम कस्टम ड्यूटी लगाने के हुकूमत के फैसले को लेकर शोपियां जिले के किसानों ने तशवीश का इजहार किया है और हुकूमती फैसले को गैर कानूनी और नामुवाफिक करार देते हुए हुक्मनामे को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मेगा फ्रूट मंडी के साबिक सदर मोहम्मद अशरफ वानी ने कहा कि काश्तकार पहले ही माली बुहरान का शिकार है।
पिछले कई सालों से हम लोग तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। न जाने क्या वजह है कि कश्मीर के गवर्नर साहब के साथ साथ जो हमारी जो मरकजी सरकार है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। हम लोग ये बताने से कासिर हैं कि अब हम क्या करेंगे, ना हम मजदूरी कर सकते हैं ना हम और कोई काम कर सकते हैं। अब हमारे ख्याल से जो हमारे पेड़ हैं अब इसको हमें काटना पड़ेगा। हमने यही बार बार कहा था, हमें वाशिंगटन की तरफ देखना है कि अपने हिंदुस्तान की तरफ देखना है। हिंदुस्तान के लोगों को भी यही हम आपके माध्यम से यही बात बताना चाहते हैं कि आप भी मरकजी सरकार पे दबाव बनाए ताकि जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं वो किस तरह खुशहाल रह सके। गोड़े परेशान वन अत मज बेहन रोत पे न्यूज आय कि अत अंदर हसा यी बेहन कमी कर अम सबान कि गवर्नमेंट छे शायद संजीद युस जन तुंद नारो कि यम हसा सन ग्रोवर फार्मर्स यहज आमदनी हसा करो दोगात तुलन तिम यह कत शायद फिक्रमंद करान कि शायद तिम तीत्या ज्यादा मुखलिस अंदर कहें कि यो जन फ्रूट इंडस्ट्रीज या फ्रूट ग्रोवर्स चाहे तिम हिमाचल चाहे जम्मू कश्मीर बाकी जन गोड़े पतमे वरी काफी मार तिमो खियोमुत ये तिमन बिचारन कहें तव पतमे वरी वारिया लो मार्केट रूद तो वन वमेद यूस कि यूस हसा क्रॉप थोड़ा पतमे वरी खोत कम पहन वमेद कि यूस हसा मिले असल मार्केट मगर आए दिन जन फैसले नीन अत जिमनस मजन तो तिम फ्रूट इंडस्ट्री खतर सठी परेशान।